वही मांगती हैं और गरीब के बच्चे को वो सामान खिलौना फूल देती हैं कि तुम्हारा है और तुम लेके जाओगे। माता सावित्री ने बचपन से ही बहुत क्रांतिकारी विचार की थी। इनके पिताजी बड़े धनवान थे, तो अपने पिताजी से भी ये अपनी बात को कहती थी। उनके पिताजी उस समय रोकते नहीं थे, लेकिन क्या कहती थी, अच्छी ज्ञान की बात सीखती थी, गलत बात की बात नहीं करती थी। माता सावित्री बाई, आपको पता होना चाहिए कि माता सावित्री बाई जब चलती थी तो इनके ऊपर, जब इनके हमारे पिता ज्योतिबा फूले साहब ने जब इनको पढ़ाकर समाज में उतारा कि समाज में तो समाज की सेवा करो, तो समाज बनाओ, तो सत्यशोधक समाज में भी हमारे सर बोल रहे थे, सत्यशोधक समाज बनाए और वह चल रहे थे। तो उस समय भी इनके साथ बड़ी अत्याचारी लोग किया करते थे। इसी को देखकर ज्योतिबा फूले साहब के पिताजी को भी लोगों ने ताना मारना किया कि आपकी बहू बिगड़ गई, आपका बेटा बिगड़ गया, जिसका कोई छुआ नहीं उसके जात में जाकर रहता है। इनके पिताजी ने इनको अलग कर दिया। जब अलग कर दिया ज्योतिबा फूले साहब को, माता सावित्रीबाई फूले को, तो अब जाए तो जाए कहाँ। उस समय अभी हमारे सर जी ने बोल रहा था, एक हमारी माता फातिमा शेख थी जो मुस्लिम समुदाय की थी और भी अपने मायके में रहती थी। तो अपने भाई से बातचीत की, उनके भाई का नाम उस्मान शेख था। उस्मान शेख ने कहा ये तो बहुत अच्छी काम है, तो उन्होंने अपने घर में रखा और वहीं से व्यवस्था बनाकर जमीन देकर वहाँ से विद्यालय बनाना और हमारी माता फातिमा से और माता सावित्रीबाई फूले ये चलकर समाज में जगाने का काम किया। तब जाकर आपको यहाँ विद्यालय का काम किया। जब पढ़कर हमारी बहू बेटियाँ आज कोई डॉक्टर बनती है, कोई इंजीनियर बनती है, कोई हर चीज बनती है। तो माता सावित्रीबाई ने इतना ही नहीं किया है। माता सावित्रीबाई हमारे अपने माता सावित्रीबाई को जिस तरह की यातनाएं दी गई है, उस यातनाओं का आप लोग सुनेंगे तो दांत सऊदी काटना पड़ेगा आप लोग। माता सावित्रीबाई के ऊपर कीचड़ फेंका गया, गोबर फेंका गया, इनको कंकड़ फेंका गया, माता सावित्रीबाई का सर भी फटा, लेकिन अपने कारवां को कभी रोकी नहीं। वो रोज के प्रति ये रोज चलती थी। अपने बैग में एक साड़ी रखती थी। अगर जब स्कूल जा रही हैं, कोई कंकड़ पत्थर मारता है, गोबर फेंकता है, गंदा हो जाता है, तो वहाँ जाकर साड़ी को बदल कर बैग वाली साड़ी पहनकर जाती थी। और जब वहाँ से आती थी तो साड़ी को रोज धो धा कर फिर सुखाकर वो अपने पर्दे का काम शुरू कर दिया। वो चलती रहती थी और चलती रहती थी और चलते चलते आपने आप देश में सबसे पहले महिलाओं का जो विद्यालय पूनम बना, वहाँ आप लोग नहीं गए, मैं गया हूँ। आज भी वहाँ जाकर देखिएगा, वहाँ बना है, वो तो बहुत बड़ा सिटी हो गया है। वहाँ भी आ जाइए तो लोगों का जो बनता है, बात करते हैं भाई यहाँ गाड़ी नहीं रुकने देते हैं कि जाएंगे तो महाराज मान जाएंगे, तो हम लोग तो जाकर देखे हैं। माता सावित्रीबाई के बच्चे नहीं थे, माता सावित्रीबाई के बच्चे नहीं थे, लेकिन जिस समय हमारे माँ बहन बेटियों के साथ दुराचार होता था और जिसके बाद बच्चे हो जाते थे, तो बच्चे को जानते क्या करते, दोगला कहा गया ना। अगर ब्याही किसी बच्ची को बच्चा हो जाए, किसी लड़की को बच्चा हो जाए, उस बच्चे को लड़की क्या कर सकती है? अपने औलाद को कोई मार नहीं सकता है। लेकिन इस देश के ऐसे मनोवादी विचारधारा के लोग थे कि किसी किच्चा दाबरू को नहीं समझते थे, बस अपना हवस बनाते थे। बहन जी अपनी हवस की बनाते थे, आप कहते थे कि तुम हमारे लिए बनी हो, हम तुमको और नहीं करने देंगे। उसी तरह किसी बहन के साथ उनके साथ इन्होंने दुराचारियों ने, मनवादी लोगों ने उसके साथ दुराचार किया और बच्चे के पेट में बच्चा रह जाता है। बच्चा रहने के बाद अब परेशान होती है, कहती कि तुम्हारे बहुत अच्छा, मैं मुँह कहाँ दिखाऊँ। उससे लोगों के लिए माता सावित्रीबाई फूले और माता फातिमा शेख ने व्यवस्था बनाया और उस विद्यालय पे बच्चों को रखना और उसे लड़कियों को रखना जिसके साथ दुराचार हुआ, ये व्यवस्था माता सावित्रीबाई फूले ने किया। माता सावित्रीबाई के बच्चे नहीं थे, इनके बच्चे नहीं थे, तो इन्होंने अपने पति राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले से कहती हैं कि मानिए हमसे तो बच्चे नहीं हैं, तो आप दूसरी शादी कर लीजिए।
बहुत महिलाएं कहती हैं भाई हमारे घर का तो खानदान चलेगा, घर द्वार कैसे चलेगा। तो माता सावित्री बाई फूले ही कहती है राष्ट्रपिता ज्योतिबा जी से, बाबू ये हमारे हमसे बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, तो आप दूसरी शादी कर लीजिए ताकि आप कुल खानदान चल जाए। आराम से नहीं रह सकते तो सामने क्या कहते हैं, पीछे चलो। राष्ट्रपिता फूले साहब ने कहते हैं कि ये बताइए आप कहेंगे मेरे हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं तो आप दूसरी शादी कर लीजिए। हो सकता है कि कहीं आप में कमी हो तो न रहे हो, न होते हो, और कहीं वही कमी मेरे में हो जाए तो मैं दूसरी भी शादी करूं तो भी बच्चे नहीं होंगे, तो कैसे हमारा खानदान चलेगा। इसी पर दोनों लोग आपस में नहीं कोई शादी नहीं करेंगे, आप ही ठीक है, माता जी का नहीं चलते आप ठीक हैं। इन लोगों ने एक अवैध जो बताया ना, बगैर ब्याही बच्ची की बच्चा हो जाता है, बगैर ब्याही बहन के लड़का होता है, उस बच्चे को उन्होंने लेकर गोद में रखा, गोद में उसको अपना पुत्र बना लिया, उसको पालन किया और उस बच्चे का नाम जसवंत पड़ा था, जसवंत पड़ा और वो बच्चे को पढ़ा कर इन लोगों ने डॉक्टर बना दिया। माता सावित्री प्लेग की बीमारी से मरी, जो रोग होता है, और प्लेग में अगर घर में होती ये नहीं मरी होती, ये बच गई होती। लेकिन जब लोगों को प्लेग की बीमारी हैजा तावन हम लोग बोलते थे पहले, हैजा तावन, उसी तरह जब देखती कि हमारी माँ अपनी बेटियां मर रही हैं तो माता सावित्री बाई ने घर से बाहर निकल गई और सबको लेकर पकड़ कर लाकर हॉस्पिटल दवा कराने का कार्य किया। उसी चपेट में माता सावित्री बाई भी आ गई और माता ने अपने प्राण को छोड़ दिया, उनका खत्म हो गया, ये मर गई। वही आज ही 10 मार्च को माता का अंतिम हुआ था जो मरी थी, उसी को अपने बीच में माता सावित्री फूले की पंचमारणी पुण्यतिथि मनाने के लिए आपके बीच में हम लोग आए। अब हम लोग माता सावित्री बाई के विषय को जान ही रहे, लेकिन आपके बहुजन समाज में बच्चे बहुजन समाज में जो हमारे क्रांतिकारी महापुरुषों ने जो संदेश दिया है, जिनके बदौलत आज हमको एक कुर्सी में नौकरी चाकरी बढ़िया वस्त्र मिल रहा है, उन महापुरुषों की बात सुनो। अभी हमारे साथी ने बोल रहे थे लेक्चर साहब ने कि जिस समय हमको पढ़ने से वंचित किया गया, हमें पढ़ने को अधिकार नहीं था, उस समय क्या हमारे संत रविदास जी पढ़े थे? बच्चे संत कबीर जी पढ़े थे? नहीं पढ़े थे। फिर उनको ज्ञान कैसे हुआ था? कैसे ज्ञान हुआ था? क्यों? जिस तरह हम लोग की बात चल रही है, वो लोग सत्य शोधक कहा गया हमारे समाज में, सत्य शोधक संत कहा गया है। तो सत्य शोधक जो समाज के लिए शोधता है, और संत हमारा वही है शोध करता है और शोध कर अपने चीज को अपने अंदर से उसको फायदा करने की बात करता, अच्छा ही लेने की बात करता। इसी में शोध हमारे गुरुओं को साधु नहीं कहा गया। साधु मने आप लोग जानते क्या होता है? साधु मने भोजपुरी साधु मने होता है, एक तो कहेंगे सेवक, लेकिन पक्का होता है गुलाम। साधु साधक दूसरा है, और थोड़ा पश्चिम तरफ हाथ करके साधु मैं उसको कहा हूँ, साधु मैं उसको कहा हूँ कि जिसको एक ही चीज को जो ग्रंथ खा जाता है, उसको माला बना लेता है और उसे माला पहन आपके बीच में जाकर कहता है ये नहीं। लेकिन संत समाज में रहे है कि आपको जब बैठेगा तो आप विचारों का शोध करेगा और गलत को गलत कर देगा और सही को सही कहेगा। जो हमारे संत कबीर और संत रैदास जी ने थे वो संत संत शिरोमणि कहे गए हैं, संत कबीर कहे गए हैं, वो साधु नहीं कहे गए हैं। तो मैंने इन्हीं चीज से कहा है। तो हमारे समाज के लोग इस तरह के आपके बीच में रहे और इन लोगों ने आपको व्यवस्था दिया, तब जाकर आज हमारी आपकी दशा, आज हम लोग थोड़ा ठीक ठाक। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको आपके भविष्य आपके अधिकार के लिए माता रमाबाई, अपनी पत्नी माता रमाबाई को 3 बच्चों का कुर्बान किया, कुर्बानी दे दिया, तब जाके आपकी व्यवस्था सही हो पाई। आज हमारे लोग क्या हैं, हमारे लोग क्या करते हैं कि आज हम नौकरी पा गए,
हम बड़े पैसे वाले हो गए तो सबसे पहले अपना जो एक माँ के पेट से पैदा हुए हैं उसी भाई को, जो हमारा भाई मुझे बड़ा भाई हुआ, छोटा भाई इतना अगर अपराध कर हमको पढ़ाया है, मदद किया है, तो हम पहले उस भाई से ही बोलना है, उन भाइयों से ही मैं बोलना, समझदारी से बोलना मैं बंद कर देता हूँ। तो हमें पढ़ने लिखने की क्या फायदा है? जो हम अपने एक माँ के पेट से पैदा हुए, एक हमारी माँ है, हम 3 भाई हैं, 4 भाई हैं। सबसे पहले हमारे बड़े भाई छोटे भाई ने, परिवार में सब लोग नहीं एक ही तरह होते, 5 तरह की है, छोटी बड़ी है, तो कोई पढ़ने वाला निकलता है तो उसको पढ़ने के लिए हमारे माँ बाप भाई मुझे चल भाई हमारा पढ़ा है, हमारा भी जीवन ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारे समुदाय में वही भाई जब नौकरी में आता है तो सबसे पहले माँ बाप भाई को हटाता है, और वही चीज जो बड़े लोग कहते हैं हमारे इनका परिवार बना हुआ है, अगर एक होता है तो पूरे परिवार की व्यवस्था को लेकर चलता है, जिम्मेदारी को समझता है। लेकिन हमारे में हम अपने ही रह जाते हैं, हमारा परिवार हमारा भाई मेरा बहुत गरीब हो जाता है, हम किसी लायक नहीं रह पाते हैं। आगे से हमारी खेत भी जाती है, हमारी व्यवस्था भी जाती है, हमारी हर चीज जाती है, हम गरीब। तथागत बुद्ध ने 5 चीज दिया है जीवन में जीने के लिए। जिस परिवार में 5 चीज होगा वो परिवार कभी गरीब नहीं हो सकता है। जिस चीज को हमारे माता सावित्री पूरे, हमारे राष्ट्रपति ज्योतिबा फूले, हमारे संत गुरु व्यास से लेकर, संत कबीर से लेकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से लेकर, इन सभी लोगों ने इस पथ पर चला है। आप लोग तथागत बुद्ध का देखें, बुद्ध को जानते हैं। बुद्ध को तथागत बुद्ध एक राजा का बेटा है। तथागत बुद्ध एक राजा का बेटा है, और वो कहीं अपने घर को त्याग करते हैं, वो किस लिए त्याग करते हैं? लेकिन ये जानिए हमारे बुद्ध को देखकर अपने राजा ने अपना तथागत बुद्ध ने अपने घर से निकल जाते हैं, उनका भी बीवी है, उनके भी बच्चे हैं, लेकिन तो भी आपके हमारे पीछे की कहानी बड़ी लंबी है, मैं 60 में बता रहा हूँ। तथागत बुद्ध ने पे संदेश देते हैं कि हम घर में 5 चीज नहीं करेंगे, कभी 5 चीज को नहीं करेंगे, उससे उनका परिवार का घर आगे बढ़ेगा। पहला उन्होंने कहा मैं कभी किसी चीज का हत्या नहीं करूंगा, किसी चीज का हत्या नहीं करूंगा। दूसरा कहा मैं चोरी नहीं करूंगा। तीसरा कहा कि मैं विचार नहीं करूंगा। चौथा कहा मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और 5वां कहा कि मैं जीवन में कच्ची और पक्की दारू का कभी सेवन नहीं करूंगा। जिस परिवार में 5 चीज नहीं रहेगा तो परिवार आगे बढ़ेगा ना। और जिस परिवार में 5 में कोई भी हो तो परिवार आगे बढ़ेगा, वो गरीब बनेगा और खत्म जाएगा। क्यों? ये 5 बुराई जिसके हम होगी, ना उसके बच्चे पढ़ पाएंगे, ना उसका परिवार सही रह पाएगा, ना उसके घर में संस्कार बढ़िया हो पाएगा, ना वो अपने में अभी साल में बना के जी पाएंगे। ऐसे उसी चीज को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा? बाबा साहब बाबा साहब के 3 मंत्र है, तथागत बुद्ध का भी 3 है, बाबा साहब भी 3 है। तथागत बुद्ध कहते हैं बुद्धंग धम्मंग संघं, और बाबा साहब कहते हैं शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष। तथागत बुद्ध से ही बाबा साहब ने। तो जब हमारे घर में 3 चीज रहेगी, हमारे समाज में तीनों चीज रहेगा, तो हमारा एकता एक रहेगी, हम जो चाहे वो आसानी से कर सकते हैं। ये बाबा साहब का। तो बाबा ने कहा शिक्षित बनो। जो शिक्षित होगा उसके अंदर थोड़ा भी समाज का हो जाए डर, वो कभी गलत नहीं करेगा। संगठन शिक्षित हो, संगठित रहो, और अपना पढ़ा लिखा आदमी अपने पढ़े लिखे लोगों का एक साथ ढूंढेगा, पढ़े लिखे का संगठन बनाएगा। वो कभी पियकड़ों के साथ, दारूबाजों के साथ, जुआ खेलने वालों के साथ, व्यभिचारियों के साथ वो नहीं जाएगा। क्यों? वो पढ़ा लिखा है, ये जानता कि ये बुराई का लाइन है, इस बुराई में हम जाएंगे तो हमारा भी परिवार भी बिगड़ जाएंगे। और उन्होंने कहा संघर्ष करो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी लाठी डंडे से संघर्ष करने की बात नहीं कहा। वो जानते हैं कि हम गरीब हैं, हम लाठी डंडे संघर्ष नहीं करेंगे। और लाठी डंडा से संघर्ष करने वाले का एक पैर जेल में होता है और एक का हॉस्पिटल में होता है। इधर छड़ी मारी जाती है,
तो दवा के लिए हॉस्पिटल जाना होता है, अब मार कर कहीं हो जाए हमको जेल में जाना होता है। ये दोनों बर्बादी कर। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि तुम संघर्ष करो, बगैर संघर्ष के तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जिस संघर्ष के लिए आपके बीच में हमारे यादव जी हैं, हीरा मार साहब हैं, रवायकर जी हैं, हमारे सुभाष भाई हैं, ये हैं, ये संघर्ष करने निकले हैं लोग। ये लिए ये पढ़े लिखे लोग हैं और ये संगठन के महत्व को जानते हैं। एक संगठन की कहानी गांव में भोजपुरी में कहा गया है कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता है ना। अगर एक हारिया में चना एगो डाल दी सब हम तो फोड़ पाई, अगर उसी में 1 किलो डाल दीजिए तुम्हारी दाढ़ी उघाड़ा फाड़ देगा, उनको फोड़ कर निकाल देगा। तो ये हम लोग उस चीज को लेकर चल रहे हैं। ये लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, समाज शिक्षित बनो, संगठित हैं और आपका संघर्ष करने के लिए रास्ता भी बताने आए। बाबा साहब ने क्या दिया? जिस तरह हमारे सत्यशोधक समाज के सत्यशोधक हमारे शोधक राष्ट्रपिता जी ज्योतिबा फूले जी ने माता सावित्रीबाई फूले को जिस समय पढ़ने का अधिकार नहीं था, इनको आपने पढ़ाकर आज पूरे देश में माता का पूजा हो रहा है। और इनको शिक्षिका बनाकर आप लोगों के बीच में हमारी आज बहन बेटियां आज पढ़ी लिखी है, आज डीएम भी हैं, यहाँ तक मुख्यमंत्री भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, यहाँ पति हैं। इतना ही नहीं है, तथागत बुद्ध का धम बाबा साहब ने दिया है, वो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज की पायलट भी हमारी माँ बेटियाँ हैं। ये कैसे बनी है? बुद्धि से बनी है ना। तो इसी बुद्धि के लिए ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मिशन महासंघ एक गांव-गांव में चलकर एक मीटिंग करना शुरू किया है कि हमारी बहन बेटियां जाने क्यों कि जो हमारा देश अभी आज़ाद 77 साल हुआ, देश को आज़ाद हुए, जो हम लोग 77 साल में जो काम हम लोग करके आगे लाया गया था, जो हम लोग के माँ बाप ने पढ़ाकर हम लोग को लायक बना दिया था, तो हम लोग यहाँ तक पहुँचाए। लेकिन उसी समय से आज भी मेरा जो दुश्मन है हमारे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे पढ़ने से व्यवस्था बिगाड़ रहा है, मेरे हर चीज़ें कर रहा है। आप जान लीजिए कहानी बात है बच्चे, आप स्कूल में तरफ क्या दिया जाता है बच्चों का? मिड डे मील दिया जाता है मास्टर। इधर बच्चे को कटोरा थमाया जाता है। अगर इधर पढ़ाई कितना महंगा किया जा रहा है। आज विद्यालय का फीस, जैसे मानिए हमारे हीरा मास्टर यहाँ बैठे हैं, ये विद्यालय नहीं अपना खोले होते तो गरीब बच्चे वहाँ पढ़ पाते। एक तो कटोरा थमाया जा रहा है ताकि आप भिखमंगा बनो, और दूसरी तरफ आपकी पढ़ाई, बच्चों का भविष्य, ये हमारे कल के हमारे बच्चे पूर्वज, इनके हमारे कल के हमारे भविष्य, इन सबों के यानी बुद्धि के रास्ते को ध्वस्त किया जा रहा है ताकि ये बढ़िया से पढ़ न पावे। आज बच्चों की फीस, जो हमारे जीएनयू एक होता था दिल्ली में, जीएनयू की फीस कम होती थी, वहाँ हमारे बच्चे अच्छे वक्ता बच्चे हमारे हर चीज़ बनते थे, पीएचडी के डॉक्टर बनते थे। लेकिन वहाँ की फीस आज कितना हो गई? वो इतना फीस बढ़ गई। प्राइमरी से लेकर जूनियर हाई स्कूल की बात करिए, आज बच्चों का एडमिशन के लिए 5,000 अलग चाहिए, तो 13,000 का किताब चाहिए, 30,000 ड्रेस चाहिए। तो आज भी हमारे बीच में बाबा साहब बनवाई जैसे हमारे हीरा मार साहब बैठे हैं, ये विद्यालय खोले हैं, ये बच्चों का तालीम देते हैं, तो वहाँ उस चीज़ को हमारे बच्चे यहाँ से निकलेंगे और आगे चल अपना भविष्य, इनका भविष्य सही किया जाएगा। इस तरह बहुत हमारे समाज में लोग हैं, लेकिन उनकी जो व्यवस्था है आपको ना बुद्धि आने देंगे और कटोरा थमाकर भीख मंगाएंगे। आपको इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है। इसकी लड़ाई कैसे हम लोग लड़ेंगे? बुद्धि से लड़ेंगे ना, संगठन से लड़ेंगे ना, संघर्ष करना होगा ना। तो संघर्ष हम लाठी डंडा वाला नहीं करेंगे, हम विवेक की बात करेंगे, दिमाग की लड़ाई लड़ेंगे। दिमाग की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? जब हम शिक्षित हैं। तथागत बुद्ध ने कहा, हमारे साथी बोल रहे, तथागत बुद्ध ने कहा तर्क कैसे करेगा? अगर हम कह दिए, मानिए मैं खूब बढ़िया कपड़ा पहन कर आ गए, खूब बढ़िया बात करे, बाल उद्धार कर रहे, अब मैं देख रहा हूँ कि आम है, थोड़े बच्चे हम देख रहे कि आम है, और आप लोग से कहवाने लगे ये तो भाई इमली लग रहा है। आप नहीं कहेंगे भाई तो बड़ा बढ़िया कपड़ा पहने हुए हैं, बड़े अच्छे जानकार हैं, ये कह रहे कि ये तो आम नहीं इमली है। तो धीरे धीरे आप लोग क्या कहने लगेंगे कि जब इतना बढ़िया आदमी आई लने बोलने हो
अरे भैया नहीं तो इमली है। तो सब लोग कहेंगे अरे बाबा जी इमली है, और झूठे कहा तो आम है। तो ये भाषा को हमको जो आम है आम कहना है, जो इमली है इमली कहना, इसको कहाँ से गाना आएगा? शिक्षा से आएगा। इसके लिए आपको हमको उपवास करना तो पड़े। इसलिए तथागत बुद्ध कहा कि तर्की बनो, जब हम शिक्षित होंगे तभी वहाँ तर्क करेंगे। नहीं तुम कितना बढ़िया चंदन पोंछ के आ जाओ, कितना बड़ा कपड़ा पहन के आ जाओ, अगर कहते आम नहीं आम को इमली कहोगे तो मैं इसको नहीं मानूंगा, मैं राम ही कहूँगा। तब जाकर हमारी लड़ाई यहाँ दिमाग की सही होगी। ये संघर्ष की लड़ाई हम कैसे लड़ेंगे? ज्ञान अभी मैं बोला था, ज्ञान कई प्रकार से होती है। एक पढ़ने से होता है, एक सुनने से होता है, और एक चल कर देखने से होता है। तो हम मानते हमारे माँ बहने नहीं उतर पड़े, हमारे भाई लोग नहीं उतर पड़े, अब पढ़े भी हैं तो उसी में हम लोग आज 5000 वर्षों से उस भंवर जाल नहीं काटते हैं, उसी भंवर जाल में फंसाया गया है। हम निकल नहीं पा रहे हैं, तो उनको निकलने के लिए और अपना परिवार, अपनी दशा, अपने नाती अपने घर का दशा, जैसे माता सावित्रीबाई फूले और हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और संत गुरु रविदास, संत गुरु कबीर, और ऐसे तथागत बुद्ध के विचारों को जब हम गांव गांव ले चलेंगे, आप जानेंगे क्या सही है क्या गलत है। अगर यहाँ सोना रख दीजिए, यहाँ पीतल रख दीजिए, दोनों पीला होता है ना, लेकिन परखी कौन होता है? तो परखी कौन है? ये जान दे कि ये सोना है और ये पीतल है, तो वह जब हमारा जान दे नहीं सोना ये है और पीतल ये है और दोनों पीला है, तो हमारा समाज उसको आगे कर सकता है, जान सकता है। क्योंकि परखने का उसका ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान तभी होगा या तो हम पढ़ें, या तो सुने, या तो जाकर देखें, तब हमारा होगा। तो इसके लिए कौन तैयार होगा? आप लोग तैयार होंगे ना, आप लोग तैयार होंगे ना, तब जाकर हमारा समाज होगा। ऐसे 65-61 दिन होता है, रोज महा उनके संतों गुरुओं का उनका मेला लगता है, लेकिन हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। और वो हमारा प्रतिद्वंदी जो है, जो काल्पनिक व्यवस्था को लेकर आपको हमको टिप दिया है, हमारे बीच में लाकर रख दे रहा है, और वहाँ लाकर हमको भरमा दिया है, और हम लोग देखते रह जा रहे हैं। तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि बच्चों का अब खाने का टाइम हो गया, और आप लोगों का भी अब गाय गोरू का लहना काटने का समय है ना। अभी जो जिला में कोई भीड़ कम हो गई, इस चीज को हमने समय हो गया आप लोगों का। लेकिन लड़ाई किसकी है? ये कहा गया है जिसकी लड़ाई उसी की अगुवाई। तो लड़ेगा कौन? आप सरकारी हम न लड़ेंगे, तो आपको तैयार होना पड़ेगा, नहीं तो भाई हम लड़ाई में फेल हो जाएंगे। बाबा साहब ने, आपको भी हमारे साथ बाबा साहब ने अपनी गुरु माँ से, इनके पिता राष्ट्रपिता दोनों लेके भी अपना गुरु माना। उसी माता के आज परमार दिवस हम आप लोग से मीटिंग कर रहे हैं, बात हो रही है, तो हमको अपने विद्वान की बात कैसे माननी है? हम जब बैठेंगे, इकट्ठा होंगे, ऐसे वक्ता लोग आते रहेंगे, वो लोग बताते रहेंगे, तब हमारा होगा जानकारी होगी ना। नहीं तो 5000 वर्ष जब गोबर की बात कर रहे हमारे गोबर में क्या कहते हो? पिस्ता गंडा बैले की टटी है ना। अब जितना सुबह तक अगरबत्ती है जाकर आप लोग आलू पर गड़ाए हैं, अगर उस पर आप गाड़ी दे ला के, तो क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे ना, और शिक्षित कहेंगे ना। और वहीं माथा टेकेंगे कि नाक जो हवा लेती है उसमें क्या आएगा? सुगंध आएगी, बदबू आएगा। तो जब बदबू नाक में आएगा तो आपका माथा का, आपका दिमाग भी बदबूदार हो जाएगा, ज्ञान नहीं होगा। और उसी चीज को देखिए यहाँ लगाए हैं आलू में, तो बढ़िया सुगंध आएगा अगरबत्ती का। अगरबत्ती भी अपना एक संदेश देता है। अगरबत्ती कहता है कि जब मैं जलता हूँ तो दुनिया को खुशबू देता हूँ। तो आपके जीवन में जलना होगा। वो कर्म कहा गया, हमारे संतों ने कहा कर्म प्रधान विश्व रख रहा है, जो कर्म करता है वही आगे बढ़ता है। तो हमें कर्म करना होगा जैसे हमारे महापुरुषों ने कहा।
तो कर्म हमें आपको करना होगा। हमारे पीछे वाले नहीं आएंगे, हमारे आगे वाले हमारे भविष्य हैं, इनको रास्ता हमको आपको देना होगा। तो हम उससे चीज़ों से दूर हटेंगे, हम विज्ञान की दुनिया में आएंगे। उस समय तो हमारा कुछ नहीं था, आज देखिए हेलीकॉप्टर से लेकर रेलवे जहाज व्यवस्था का से बना है, विज्ञान है। वैज्ञानिक जो है तथागत बुद्ध ने देश को विश्व गुरु बनाया था, वैज्ञानिक सोच से बनाया था। उस चीज़ के हमारे बच्चों को हमको जानना होगा, तब जाकर हम लोग लड़ाई लड़ पाएंगे। अभी बात हम लोग 3-3-4 घंटा बोले तो खत्म नहीं होने वाली है। संदेश का समय मैं देख रहा हूँ, संदेश इसी पर एक हिस्सा मैं कह दे रहा हूँ। 2 महिलाओं का किस्सा सुनो, ठीक है? मैं आपको एक किस्सा बता रहा हूँ, संदेश दीजिए ना। संदेश दे रहा हूँ। देखिए आज के पुरुष वर्ग भी बहुत होशियार। पाकिस्तान में माता सुनिएगा, पाकिस्तान में एक चल रहा था धूम, तो पहले मर्द लोग बहुत आगे आगे चल रहे। आज पता चल गया, बच्चे पता चला कि आज के मीटिंग में याद देखना बमबारी होने वाला है। आज के मीटिंग बमबारी होने वाले है। उधर एक भी पुरुष लोग आगे नहीं आ रहे, महिलाओं को आगे चला दिया, क्योंकि जा रहे थे कि आज बमबारी हो। हमारी माँ बहन महिलाओं को आगे ठेल दिए लोग, और जब चलने लगी माँ बहन हमारी तो कहा गया है कि बम नहीं फटा। वही कहा गया है नारी शक्ति जागेगी, बलाए गरीबी दूर भागेगी। तो जब आप लोग जाग जाएंगे उस दिन आप सब कुछ ठीक कर लेंगे, वो आप लोग के हाथ में है। एक पढ़ी लिखी लड़की कहानी सुनिए, एक मुस्लिम समुदाय की मैं बता रहा हूँ। एक पढ़ी लिखी लड़की की शादी होकर आता है गांव में, और वो लड़की तो होता तो नहीं कहते, हमारे जो मौलवी लोग हैं, मौलवी लोग खाना नहीं बनाते हैं, कहते हैं कि आज का आपका दावतें हमारे वहाँ है। तो वो रोज जाते थे सबको वहाँ दावत खाने, तो कहते थे कि अरे आज पर खाना परोस कर आते आते कहते थे अरे अभी हम कैसे खाने, अभी तो हमारे मक्का मदीना के अलावा अभी अभी बिस्मिल्लाह ही नहीं की, अभी हमें खाना बोलते हैं, खाना ही नहीं खाए हैं, हम कैसे खाने। तो कुछ देर बाद कहते हैं हाँ अब वो खा लिए, मैं खा रहा हूँ। तो एक पढ़ी लिखी की उनकी परीक्षा ले रही है, कहीं आज इनका यहाँ से मक्का मदीना देख रहे हैं और घर ही नहीं देख उनको खाना है। तो काकी चावलदार रोटी बनाई, गोश्त बनाई, और नीचे कटोरा में गोश्त को पैक करी भरी, और ऊपर से रोटी रख के चावल से नहीं, पहले पीढ़ी थाली बनाते रहा, खूब बढ़िया पीढ़ी बांध कर रख दिया, अल्लाह के खाना उनके सामने रख दिया। तो वो देख रहे भाई केवल चावल का पीढ़ी है, ना सब्जी है, ना दाल है, ना गोश्त है, और वो कह रही बार बार कि नहीं भोजन कर लीजिए। तो वो इधर थाली देख रहे हैं कि कुछ है नहीं, केवल करिए भोजन कर लीजिए। वहाँ कहना करेगा अरे भाई पहले मक्का मदीना का हमारे कर भोजन, तब मैं भोजन करूँगा। तब बोले अरे भोजन तो करिए, बिस्मिल्लाह तो कर लीजिए। लास्ट में वो कहते हैं कि तुम तभी से बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कह रही हो, केवल चावल ला कर रख दियो, न इसमें दाल है, न गोश्त है, न सब्जी है, कैसे बिस्मिल्लाह करो। वही वो लड़की कहती है मूर्ख कहीं का चंडाल, तुम हमारे लोग को चूतिया बनाए हो आज तक, जो तुम अपने थाली में ढकी हुई रोटी के अंदर गोश्त नहीं देख पा रहे हो, और यहाँ से बैठे मक्का मदीना के हमारे हज हमारे अल्लाह को देख रहे हो, भागो ढूंढ यहाँ से। तो आपको उस तरह विद्वान पढ़ लिख कर बनना है, आपको पढ़ कर बनना है। एक कहानी अभी आप लोग जो रामलीला देखने जाते हैं, रासलीला देख जाते हैं ना, सुनिए पति लोग हमारे में बहुत पियक्कड़ होते हैं, हमारे पति बहुत पियक्कड़ हैं, ये लोग 2 पैसा कमाते हैं तो कहते हैं चलो भाई 8 पैसा हम ला करिए, अगर 400 दिन में मजदूरी का 400 मिलेगा ना, तो 300 एक सरकारी बैंक है, जहाँ जहाँ दलितों का मकान है मोहल्ला, वही सरकारी बैंक खोल दिया गया है भट्टी, तो 300 रुपये वहाँ जमा कर देते हैं। 100 रुपये में आते हैं तो पान पत्ता खाते हुए 1 किलो आटा, आधा किलो आलू लेकर आते हैं। और सुबह पता ये चलता है कि रात में तो हो गया, सुबह वो चले गए, बच्चे इधर उपासे हैं, फिर शाम को आएंगे तो ही दशा बनकर आते हैं। अरे हमारे बच्चे का स्कूल में कलम चाहिए, कॉपी चाहिए, सुबह नाश्ता चाहिए, साबुन चाहिए, तो हमारे लोगों में कहानी है। तो इसको कौन सुधारेगा? आप सुधारोगे, आपको सुधारना है। इसका कई विकल्प सुधारने का। यहाँ पे गांव के अपनी एक महिला जो पढ़ी लिखी हमारी समझदार महिलाएं हैं जो प्रताड़ित हैं, उनका एक संगठन होना चाहिए। एक पढ़ी लिखी लड़कियों का एक संगठन होना चाहिए। इसी पर हमको याद है, फिर एक कहानी याद आ गई, खाली कहानी कि एक गाँव, हाँ तब आगे बोल दे रहा हूँ, एक जगह रामलीला हो रहा था,
एक पुरुष महाराज गए नाथ रामलीला देखने। तो जब देखने गए तो वहाँ देख रहे हैं कि राजा दशरथ की 3 बीवी। हमारी महिलाओं को थोड़ा प्रकाश डाला जा रहा है, अज्ञानता मैं वही इसी पर डाला हूँ, अज्ञानता। तो वो गए तो देखते हैं तो 3 उठ के लिखा है, तो उनको और पूरा अच्छा ज्ञान, गलत ज्ञान नहीं आता है। और कहता है हमारी बाबू राजा दशरथ की 3 पत्नी थी, हम एक ही किए हैं, 2 और कर। देखो ज्ञानता की तो कह रहे हैं आए तो अपने पति कहते भाई देखो हम अभी एक शादी की, अभी 2 शादी और कर रहे हैं। ज्ञानी लोगों की बात है। उनकी पत्नी होशियार थी, पढ़ी लिखी समझदार थी। कहीं ठीक है आज आप गए हैं तो कल आप गए थे, आज हम भी जा रहे हैं। तो वो गई तो उस दिन रासलीला हो रहा था, तो वहाँ द्रौपदी और पांडव की बात चल रही थी। तो वो जाके देखी तो भाई एक पत्नी इनके 5 पांडव पति हैं, तो वो भी घर आती है। तो कहती है ठीक है आप गए तो 3 रानी देखे ना, हम गए तो रासलीला देखकर आए। उनमें 5 पांडव की एक ही पत्नी, अभी एक ही शादी, अभी 4 शादी बाकी है। बस वही दोनों के ज्ञान होता है, पत्नी से पति ज्ञान आता है। जब उसको समझाने का तर्क दोगे, वही कहता था तर्की बनो, तर्क पर जो बात करोगे तो परिवार कभी बिकता नहीं होगा, परिवार में अच्छा रहेगा, परिवार आगे बढ़ेगा और परिवार हमारा कभी गलत नहीं करेगा। और जब गलत नहीं करेगा तो वह परिवार आगे बढ़ेगा। जैसे माता सावित्री फुले ने इन बुराइयों को ताक पर रखते हुए अपने पति के बुद्धि और अपना कर्तव्य मेहनत करके आगे निकली। और आज पूरे देश में माता सावित्री का पूजा होता है कि ज्ञान की देवी कही गई है, ज्ञान की पत्नी कही गई है। आज हम कहाँ जाकर फंसे हैं? सरस्वती के यहाँ की पढ़ी लिखी थी भाई। सरस्वती के पिताजी का नाम कितने लोग जानते हैं? उनके माता का नाम कितने लोग जानते हैं? लेकिन अभी माता सावित्री बाई के माता पिता का नाम हमारे सर जी बता ही रहे थे, हरि हीरा कुमार साहब जी, हमारे सर जी बताए। तो इनका एक यही सत्य है जो आपको सामने माता जी रखा गया है। इस सच्चाई पर जब आप चलेंगे तो आप कभी दुखी नहीं रहेंगे, आपका परिवार दुखी नहीं रहेगा, आप हरदम आगे बढ़ेंगे। ये सब करने से तो इसी को संदेश देने वो लोग आपके बीच में आए। लेकिन गलत नहीं तो आपको छटना है। हम आपको बता सकते हैं, आपके दर्द दुख में आएंगे तो बहुत तरीके से संगठन के लोग आपको कुछ सहयोग कर सकते हैं, लेकिन वो हम आपका और नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना होगा, इसीलिए करना कि आप करना होगा। जब आपका संगठन, आपकी बुद्धता, आपकी बहादुरी आपको आगे बढ़ा सकती है, अन्य कोई नहीं बढ़ा पाएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी संदेश 14 अप्रैल वाला तो ये सब चीजें हैं। हम बहुत आप लोगों को साधुवाद कहूँगा। इस गांव में हम लोग पहली बार आए हैं। हमारे